शादी होने वाली है या फिर हुई है या फिर बहुत समय हो चुका है लेकिन आप बच्चा भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। क्या ऐसा है? तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि कितना पेन होता है अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये और बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम है। जी, जो लोग बोलते हैं ना कि इसके बारे में क्या बताने की ज़रूरत है कि ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये सब नहीं जानते हैं। क्योंकि बहुत सालों तक जब बच्चे नहीं होते हैं उनको ब्लेम करते रहते हैं लोग, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है उनको कोई समझता नहीं है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करते हैं कि कितना पेन होता है एक फीमेल को। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल SWM एकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि जो फीमेल्स जिनकी मैरिज होने वाली है, उनके लिए है कि आप लोग क्या करते हैं कि किसी से भी आपने सुन लिया, ठीक है? एक जनरल सी एक बात हो गई है कि हाँ, जब भी आप करेंगे तो आपको पेन होगा। तो ये सबके लिए वैलिड नहीं है, एक स्टेटमेंट सब लड़कियों के लिए नहीं होता है। अब देखिए किसी-किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी को थोड़ा बहुत होता है, ठीक है? एंड शादी के बाद की भी बात करेंगे, जो कि 10-10 साल जिनकी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक नहीं किया है, ओके? तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, उसमें होता क्या है कि जो लड़कियाँ हैं, जिन्होंने ये सुना है कि हाँ, अगर आप करते हैं तो आपको पेन होगा, तो ये सबके लिए सही नहीं है। हो सकता है किसी के साथ ऐसा होता है कि उनको बहुत पेन भी होता है, उनको ब्लीडिंग भी होती है। तो उसका कारण ये है कि कुछ लड़कियों का जो हाइमेन होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ समय से नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपने कभी भी कोई फिंगरिंग नहीं की, खुद से कभी मास्टरबेट नहीं किया, ठीक है? या फिर किसी का नेचुरल तरीके से ही रहता है, अगर किया है तो भी रहता है, ठीक है? तो उस समय आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एज़ ए कपल आप दोनों को जाना चाहिए और उसकी काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से होती है, ठीक है? एंड काउंसलिंग की भी इतनी ज़रूरत इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि वो आपको खुल के पूछते हैं डॉक्टर कि आपको किस तरीके से क्या करना है। अगर आप उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आपका जो हाइमेन है वो टाइट है तो थोड़ा-सा उसको कट कर देते हैं, बहुत ही माइनर सी ये समझिए सर्जरी होती है। तो एंड आपकी जो लाइफ़ है वो बिल्कुल ईज़ी हो जाती है। ओके, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ठीक है? नॉर्मल सा पेन होना शुरुआत में ये बिल्कुल ही कॉमन सी बात है। अब बात करते हैं उन फीमेल्स की जिनकी शादी को बहुत टाइम हो गया है और वो हमेशा ही अपने जो हस्बैंड है उसको दूर भगाती रहती हैं कि मुझे नहीं करना है, उनको बहुत डर डर लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला कारण इनके लिए भी यही वैलिड है कि किसी का हाइमेन मैंने बताया कि वो बार-बार अगर आप करने की भी ट्राई करते हैं तो भी वो नहीं टूटता है। तो उसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसकी सर्जरी होगी। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। जी, बिल्कुल सही बात है। ये मानसिक रूप से भी होता है, जिसको एक प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसका नाम होता है वेजिनिज्मस। ये लगभग समझिए 25 से 30% जो फीमेल्स हैं, उनमें पाई जाती है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये मत समझिए कि ये किसी 1-2 के साथ हो रही है ना? 25 से 30% काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो कि इसका सामना करती हैं। अब ये होता क्या है कि देखिए उनको अब उनके माइंड में ऐसा है कि उनको जस्ट पेनिट्रेशन से ही उनको डर लगता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारा पेन होता है। जैसे कि हम लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, उनको सेम उसी तरीके का महसूस होता है कि अगर आपने जो कुछ किया तो वो एक पेन की तरीके से ही लेती हैं और उसी के रिस्पॉन्स में जो उनकी जो बॉडी है वो काम करती है कि अगर मेल चाहता भी है तो पहले तो वो पुश करेगी, वो नहीं करना चाहेगी। लेकिन अगर वो ट्राई भी करे तो भी उनकी जो मसल्स होती हैं, तो आप इतना समझिए कि जो अंदर के जो मसल्स हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को ऐसे सिकोड़ लेती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं जिससे कि प्रॉपर ओपनिंग जो है वो खुल भी नहीं पाती है। ओके, तो मतलब उनमें बहुत ही मुश्किल है, वो नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी जो है उनकी शादी को 3-4 साल, 5-6 साल हो गए, जब सब लोग बोलने लगते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा कैसे होगा अगर आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है? तो उसके लिए काफ़ी लोग सिर्फ़ ताने सुनते रहते हैं, तो उससे अच्छा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ बात करें एंड ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेन के ऊपर डिपेंड है क्योंकि यहीं से सिग्नल जाता है कि पेन होगा, उसी के रिस्पॉन्स में बॉडी अपने आप को जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, टाइट कर लेती हैं, जिनकी वजह से वो नहीं कर पाती हैं। और ये उनके साथ बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है, उनको बस दर्द ही महसूस होता है, बिना किए भी उनको फ़ील होता है। तो आप समझ पा रहे हैं
ये प्रॉब्लम होती है। और जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए, जो कि आपकी हेल्प करेंगे। ये टोटल डिपेंड करता है आपकी काउंसलिंग के ऊपर। वो आपको पूरी तरीके से ट्रेन करेंगे कि आपको कैसे-कैसे करना है और बहुत अच्छे से आपकी हेल्प होती है। तो ये समस्या इतनी बड़ी हो जाए कि आपकी रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है, तो इतना ज़्यादा लोग डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि देखिए कुछ समय तक तो हस्बैंड वाइफ ठीक है, एक दूसरे को समझने की ट्राई करते हैं, लेकिन ये भी एक बायोलॉजिकल नीड है हमारी शरीर की। तो हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता, और उनको जो चाहिए फिज़िकली वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो उसके लिए आपको अपने रिश्ता ना टूटे, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील ना करें इस चीज़ के लिए, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। एंड मेरे कहने से एक बार अगर किसी भी फीमेल के साथ, किसी की भी वाइफ के साथ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए। इसका बिल्कुल 100% आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है, आप बिल्कुल सही हो जाएँगे, ठीक है? तो आशा करूँगी कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, तो उसके पास भेजिए, अगर किसी की वाइफ़ है, तो उसको भी ये वीडियो भेजिए, अगर कोई वाइफ़ देख रही है, तो अपने हस्बैंड के पास इसको भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी कंडीशन को समझ सके, ठीक है? एंड प्रॉपर तरीके से आप इलाज करवा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।